अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करनी हो तो किस तरह स्टार्ट करें। उसके मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे। अच्छा, मेरी पर्सनल प्रैक्टिस ये होती है कि मैं जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ या हैंड्स ऑन कर रहा होता हूँ या मुझे कोई कोर्स पढ़ाना होता है या किसी क्लाइंट की डिप्लॉयमेंट वगैरह करनी होती है, यानी कि इन द प्रैक्टिकल मैनर मैं हमेशा डॉक्यूमेंटेशंस या हैंड्स ऑन लैब की तरफ जाता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ये तो बुक की तस्वीर मैंने ऊपर भेजी है, जैसी कई बुक्स मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है जिसमें मैं फ़िज़िकल बुक्स रखता हूँ, क्योंकि मुझे फ़िज़िकल बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर विद पीडीएफ। क्योंकि उसमें मैं अपना हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर सकता हूँ और उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसको समरी भी बनाता हूँ मैं हाथ से लिख लिख के, क्योंकि जो चीज़ लिख के याद होती है ना वो भूलती नहीं है। मुझे आज भी याद है कि मैंने 2011 में जो टॉट लेम्बले की बुक होती थी सीसीएनए वाली, अगर आप में से जिन्होंने भी सीसीएनए किया हो और अगर टॉट लेम्बले की बुक का पता हो, वो तकरीबन 1400 सफ़े की बुक थी जिसको मैंने 6 महीने में उसकी समरी बनाई थी और 6 महीने में लिख के याद किया था। उसका फ़ायदा ये हुआ था कि मुझे आज 11 साल हो गए, ओएसआई मॉडल आज भी मुझे याद है, सबनेटिंग आज भी याद है, राउटिंग, रिप, ओएसपीएफ की जो थ्योरेटिकल डीप डाइव होती है, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके फीचर्स आज भी ज़बानी याद हैं। और 7 साल मैंने उसी समरी की मदद से सिस्को के सीसीएनए और एनपी को पढ़ाया है मैंने एज अ ट्रेनर। ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप लोग को अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो फिज़िकल बुक्स ज़रूर पढ़ने की आदत डालें, स्पेशली रात में सोने से पहले। अगर आप कंप्यूटर मोबाइल को छोड़ दें तो जो तहकीक हुई है या जो मैं पढ़ रहा होता हूँ उसमें ये होता है कि किताब पढ़ने से नींद अच्छी आती है। सो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं कोई ना कोई किताब पढ़ के सोऊं। तो मैंने अपनी कुछ किताबें ली भी होती हैं, डाटा साइंस की भी किताबें मेरे पास, ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब की भी कई किताबें मेरे पास है। तो मैंने अपने एक टारगेट बनाए हुए होते हैं कि दिन में मुझे ये कोर्सेज़ या ये चीज़ें करनी है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या सेल्फ लर्निंग के, और रात में मैं अपनी फ़िज़िकल बुक्स की तरफ तवज्जो देता हूँ। रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ता हूँ मैं। सो ये क्लाउड की बुक एसेंशियल है। अगर आपको पढ़नी हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इसकी फ़िज़िकल कॉपी और वर्चुअल कॉपी आप मुझसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और इसके प्रिंट भी आप ले सकते हैं। उर्दू बाज़ार में आपको बहुत मिल जाएंगी इस तरह की। लेकिन ये है कि आप एक एक बुक पढ़ने की आदत डालें। इन बुक से आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी और वो फाउंडेशन की वो बातें मिलेंगी जो आपको उन वेंडर्स की डॉक्यूमेंटेशंस में डायरेक्ट ना मिलें। डॉक्यूमेंटेशंस में सर्विसेज और 2D पॉइंट होती है, यहाँ पे जो नीचे की लेयर्स होती हैं, फाउंडेशन लेयर्स होती हैं, उनके बारे में आपको पता लगता है। रिसेंट मैंने अभी पिछले हफ्ते उर्दू बाज़ार से कुछ बुक्स ख़रीदी हैं जिसमें क्यूबरनेटीज़ इन एक्शन है, क्यूबरनेटीज़ बाइबल है, उसके अलावा डेवऑप्स प्रोफेशनल की बुक्स हैं। ये बुक्स मैं नहीं भी अगर ख़रीदूँ तो उसके अलावा भी मेरा काम चल सकता है। डॉक्यूमेंटेशन से AWS की भरी हुई हैं और भी डेवऑप्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हैं, बट वो डिप्लॉयमेंट की हद तक सही है, बट उससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम जो सीढ़ी चढ़ चढ़ के आप ऊपर पहुँचेंगे, जो आपकी फाउंडेशन बनाएगा। हम में से अक्सर लोगों की फाउंडेशन नहीं बनी हुई, हम डायरेक्ट काम तो कर रहे हैं, लैब्स भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी पास कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द फाउंडेशन। कोई आपसे अगर आपकी पूछे कम्युनिटीज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कम्युनिटीज़ की कौन सी लेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से क्लाउड के नीचे कौन कौन सी लेयर्स काम करती हैं, ओएसआई मॉडल किस तरह काम करता है, नेटवर्क की कौन कौन सी लेयर है, टीसीपी मॉडल ओएसआई में क्या फ़र्क है, हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। क्यों? हमने कभी बुक्स पढ़ने पर तवज्जो ही नहीं दी। सो ये बुक्स आपको वहाँ पर फ़ायदा देंगी। थैंक यू।